बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है द रेडियस ऑफ द सर्कल x-5 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमने इसका सबसे पहले जो है वो रेडियस डिस्कस करेंगे सर्कल का। हमें इक्वेशन का पता है जी। जब हमें सेंटर उसका गिवन हो कोई और पॉइंट एच और के, यहाँ से हम इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखें इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होती है x-h होल का स्क्वायर प्लस y-k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने इसके साथ इसको कंपेयर अगर करें तो यहाँ पे ये h है, ये हमारे पास k है और ये r का स्क्वायर। अब ये बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है r। तो यहाँ से हमारा जो रेडियस है वो बनेगा हमारे पास a। इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो ए ट्रू होगा अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो। नेक्स्ट है हमारे पास कोनिक आर द कर्व obtained बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कोन बाय। जो कोनिक होती हैं बेसिकली वो हम सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन को कट करने से, अब किससे हमने कट करना होता है, प्लेन के साथ। अगर हम उसको कट करेंगे तो हमारे पास जो सर्कुलर कोन जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं कोनिक की। आगे है जी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब किसी भी फिक्स पॉइंट से हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये ले लें, अगर इधर हमने सेंटर ले लिया, अब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ तक का भी। किसी भी फिक्स पॉइंट से हम डिस्टेंस लें और वो तमाम जो पॉइंट्स हैं सेट के उनको हम क्या बोलेंगे, फिर सर्कल बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा वो डी ट्रू होगा। हमारे फर्स्ट वाले का ए है, सेकंड वाले का बी है हमारे पास, और थर्ड वाले का डी है। नेक्स्ट देखें द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो अभी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसके अंदर जो है मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा लिख देती हूँ, x-h होल का स्क्वायर प्लस y-k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है h और k, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाते हैं, h और k। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आएगा ये h है और ये हमारे पास k है। तो h हमारे पास आएगा 1 और k हमारे पास आएगा -3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यूज नंबर 4 है उसका ऑप्शन जो हमारे पास बनता है वो डी ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ 5 -5 और 3 इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ये अगर सेंटर ऑफ द सर्कल हैं एंड पॉइंट्स, अब ये पॉइंट एक्स और वाई हैं, लाइज ऑन इट, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये अब हमारे पास अगर ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है उनको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास एच और के है, ये हमारे पास एक्स और वाई है। हमने इसके अंदर वैल्यू के अंदर पुट करते हैं जी 7। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास है जी ये एक्स है, ये एच है, ये y है और ये k है। तो x x पहले लिखते हैं 7 माइनस फार्मूले का, और h की वैल्यू क्या है -5, इसका स्क्वायर प्लस y जो है हमारे पास -2, और फिर हमारे पास -3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम इसको करें तो 7 + 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 12 इधर और यहाँ पे 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 144 + 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे तो हमारे पास 13 जो है, इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 5 का। नेक्स्ट देखें, अ सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट।
हमारा सर्कल पॉइंट कब कहलाया जाएगा, और पॉइंट ऑफ अ सर्कल इफ, जब हमारा रेडियस क्या होगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पॉइंट सर्कल हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास रेडियस जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तब वो पॉइंट सर्कल बन जाता है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास। आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस। अब जब सेंटर ओरिजिन होगा, यानी एच और के जो है वो 0 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी, इसके अंदर हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं x - h, ये मैं स्टैंडर्ड पहले फॉर्म लिख देती हूँ, y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ओरिजिन का मतलब है उसका सेंटर एच और के नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, वो 0 0 हो गया, और आर, ये हमारा आर है, तो इसका जब हम स्केयर लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन का जो है हमारे पास इस एमसीक्यूज का जो ट्रू है वो बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखें, इसको मैं रिमूव कर दूं एक दफा। अच्छा जी, हमारे पास है 8, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फिक्स पॉइंट से अगर हम उसका जो है डिस्टेंस लें पॉइंट्स तक का, और तमाम पॉइंट्स के सेट हम लोग लें, तो वो हमारे पास सर्कल बनता है। डी। आगे इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। अब सेंटर पहले उसने बोला था ऊपर ओरिजिन, अब उसने खुद ही बोल दिया कि अगर सेंटर आपका यानी एच और के 0 0 हो जाए और रेडियस आर हो, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का जब हमारा सेंटर ओरिजिन हो तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसका सेंटर हमने बताना है। सेंटर हमें पता है एच और के को बोलते हैं सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और ये हमारा एच है और ये हमारा के है, तो 3 और 2 जो होगा हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, एमसीक्यूज नंबर 10 का। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इसके अंदर जो हमारा इस पीडीएफ के अंदर जो है ना इसका ऑप्शन, उधर उन्होंने ए दिया हुआ है, ए नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे ना x - h होल का स्क्वायर प्लस y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें अगर इसको हम रिप्लेस इसके साथ कंपेयर करें, तो ये h है और ये k है हमारे पास, तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो 3 और 2 आएगा सेंटर ऑफ द सर्कल के, ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसका उस क्या बताना है हमने, रेडियस बताना है सर्कल का। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है रेडियस ऑफ सर्कल की, इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम पहले इसका इधर लिख लेते हैं जनरल, फिर उधर से हम कंपेयर करके इसका रेडियस और सर्कल बता देते हैं। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, एच एच स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx, 2gx प्लस 2fy, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो रेडियस होता है वो होता है जी का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा होता है रेडियस। हमने इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करना है आपस में। तो ये देखें 6x है, x के कोफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे, तो 2g इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से y के कंपेयर करेंगे तो 2f इज इक्वल टू 8। यहां से हमारी g की वैल्यू आएगी 3 और यहां से हमारी f की वैल्यू आएगी 4। अब हमने क्या करना है, और c कंपेयर करेंगे तो c हमारे पास बेसिकली क्या है, 9 है। c हमारे पास 9 है। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, और g का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस एफ का स्केयर 4 का स्केयर 16, और माइनस अगर हम करें तो यहाँ पे आता है 9, तो ये 9 9 से कट गया और 16 अंडर रूट के अंदर आया है, तो इसका आंसर रेडियस का जो होगा वो 4 होगा। 11 का जो ऑप्शन ट्रू है हमारे पास वो क्या है जी, डी। नेक्स्ट देखें द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसका रेडियस हमने बताना है इसका,
अब हमें पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स माइनस एच होल का स्केयर प्लस वाई माइनस के होल का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये आर स्केयर है, यानी आर स्केयर इज इक्वल टू 8 के बराबर है। हम इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आर का जो है हमारे पास 2 इंटू 2 आएगा। ये कैसे आएगा, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है जी। तो यहाँ पे आपके पास ये पेयर बनेगा, तो इसका स्केयर खत्म हो जाएगा, तो इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन है जी सी हमारे पास ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ। ये भी मैंने आपको बताया है, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखें, द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर। अब सेंटर जो होता है बेसिकली इसके अंदर, ये हमारे पास रेडियस होता है अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, और जो सेंटर होता है वो हमारे पास माइनस जी और माइनस एफ। ये हमारे पास जो होता है सेंटर के लिए हम इसको लिखते हैं माइनस जी और माइनस एफ। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेम हमने क्या करना है, इसके साथ जो है वो कंपेयर करना है एक्स को एक्स वाले के साथ। ठीक है, तो 2g इज इक्वल टू 8। यहां से मैं थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, हम करते हैं जी यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास जनरल लिखी हुई है, तो 2g इज इक्वल टू 8, और हम y वाले को y से रिप्लेस उसको कंपेयर करना है। तो 2f इज इक्वल टू -6। तो f की वैल्यू -3 आएगी और g की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पे सेंटर हमने लिखना है -g और -f, और सेंटर -g अगर करें हम तो -4, और -f करें, इधर भी माइनस करेंगे और इधर भी फिर माइनस, तो +3 होगा। तो -4 और +3, और ऑप्शन हमारे पास बी इसका 15 का जो होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने इसका जो है वो सर्कल का रेडियस निकालना है आर, यानी कि जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। ठीक है, ये हमने निकालना है। तो इधर देखते हैं जी, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। 2g इज इक्वल टू -6, तो g की वैल्यू आएगी -3, और f की अगर हम बात करें तो 2f इज इक्वल टू 2, तो f यहाँ पे आएगा 1। तो इसमें वैल्यू अगर पुट करें इसमें, तो g का स्केयर मतलब -3 का स्केयर 9, प्लस f का स्केयर 1 का स्केयर 1, और माइनस अब c जहाँ पे है 37, सॉरी ये नीचे वाला 1 है, 1 है यहाँ पे, ये 1 है। ठीक है, तो ये कट गया, तो हमारे पास आंसर में 9 आ गया, तो इसका हम इसके रूट लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी का इसका ट्रू 3 आएगा, 9। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे देखिए सेंटर हमारा क्या होगा, वैसे तो एच के होता है ना हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन एच और के दोनों क्या है हमारे पास ओरिजिन से गुजरे हैं, इसका मतलब है 0 0 इसका सेंटर होगा। और वैसे भी जब हमारे पास 0 0 से सेंटर, सॉरी ओरिजिन सर्कल ऑफ इक्वेशन ओरिजिन से हो, तो हम एक्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एच और के 0 0 है, इस वजह से ये हमारे पास 17 का ऑप्शन सी ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें, 18 है हमारे पास। द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें हमने डायामीटर ऑफ द सर्कल की लेंथ के बारे में डिस्कस करना है। डायामीटर बेसिकली हमारा 2r के इक्वल होता है डायामीटर। यहाँ डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो यहाँ पे जो है रेडियस वो क्या है, r है, r सॉरी a है हमारे पास। तो d जो होगा डायामीटर 2 इंटू a, तो हमारा ऑप्शन सी ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें, द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वेशन दिस। अब इसका सेंटर हमने बताना है कि सेंटर क्या है। अब ये जनरल इक्वेशन से हम अगर कंपेयर कर लें,
तो माइनस जी और माइनस एफ जो होता है वो सेंटर होता है। तो उधर से माइनस जी और माइनस एफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2g जो होता है वो इज इक्वल टू 12 है। कंपेयर करना है जनरल के साथ। जनरल इक्वेशन आपको ऑलरेडी ऊपर मैंने बताई थी। ठीक है, ये वाली होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं एक्स को एक्स वाले कोफिशिएंट के साथ। अब हमारे पास g जो आएगा वो 6 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो 2f है वो है -10। तो f की वैल्यू क्या आएगी? -5। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस। अब g की जगह पे क्या लिखना है? 6। और माइनस एफ की जगह पे क्या लिखना है? -5। तो वो +5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ सर्कल, इसका भी सेम हमने सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। इसका आप लोग निकाल लेंगे। सेम नेक्स्ट भी हमारे पास 11 भी 21 भी ऐसे ही है। हमने सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है इसी इक्वेशन को कंपैरिजन करके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द डायामीटर। सेम जैसे अभी मैंने इसकी लेंथ निकाली है, आपने वैसे ही निकाली है। ये आर स्केयर है। आर स्केयर आपको दिया गया है 8 के इक्वल। किधर से आपने निकालना है? आर। और डायामीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। 2 इंटू आर की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो 4√2। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें द लेंथ ऑफ द डायामीटर। ये भी सेम ऐसे ही है। पहले आप इसका रेडियस निकालेंगे। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला ये पहले कंपैरिजन करके एफ और जी वाला जो है, और इसका जो रेडियस का फार्मूला है हमारे पास वो होगा g² प्लस f² माइनस c। यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायमीटर निकल आएगा। इसको मैं कर देती हूँ इधर। सबसे पहले हमारे पास है जी जनरल इक्वेशन में 2g इज इक्वल टू -6। तो g की वैल्यू क्या आएगी? -3। इसी तरीके से 2f इज इक्वल टू 8। तो f की वैल्यू क्या आएगी? 4। अब हमने रेडियस लिखना है। जी का स्केयर मतलब इनका स्केयर लें तो 9 प्लस एफ का स्केयर 16 और माइनस सी जो है हमें यहाँ पर नहीं गिवन, 0 दिया गया है। जब हम इसको करेंगे तो ये 25 आएगा। तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब डायामीटर हमें पता है वो 2r की इक्वल होता है। तो 2 इंटू 5 आंसर क्या आएगा हमारे पास? 10। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द डायामीटर। अब भी सेम ऐसे ही, ये आर का स्केयर है। आर स्केयर हमारे पास 4 है तो आर की वैल्यू 2 आएगी। तो डायामीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 2 आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ मैयर। अब सेमी सर्कल जो होता है उसका जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है जी? वो 90 के इक्वल होता है सेमी सर्कल का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट 25 का, वो डी है हमारे पास ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ पैराबोला 26। यानी कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? वो हमेशा इक्वल टू 1 की होती है। जब 0 और 1 के दरमियान में हो तो इलिप्स की होती है। इक्वल 1 हो तो पैराबोला, और अगर 1 से ग्रेटर हो तो हमारे पास हाइपरबोला में चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 27 है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए के। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास क्या है? ऑप्शन आ रहा -a होगा यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है ना। तो ए जो है, अगर इस इक्वेशन को हम करें -4, अब इधर मैं किस से मल्टीप्लाई करूं? तो ए आएगा यहाँ पे 2 के साथ करूं तो वो 8 बनता है। तो इसका मतलब है -2। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इसको मैं जरा रिमूव कर लूं।
वो रिमूव करने एक दफा। क्योंकि यह हमारा क्या होता है, नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे होता है यहाँ पर। तो इस वजह से y इज इक्वल टू माइनस ए, लोटस रेक्टम की इक्वेशन जो बनती है ना हमारे पास, ये, सॉरी, यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो माइनस ए होगी। तो यहाँ से पहले हम a निकालेंगे तो वो हमारे पास 2 होगा। जब हम इसको जनरल के साथ कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y, इसके साथ कंपेयर करके हमने a की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे देखें 28, हमारे पास है पी एफ मॉड डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू ई। ई मतलब इसेंट्रिसिटी अगर 1 हो तो कोनिक हमारे पास क्या बोलती होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी इसेंट्रिसिटी हमारी 1 की इक्वल होती है तो हमारे पास ये पैराबोला कहलाती है। इसका 28 का जो ऑप्शन है हमारे पास, बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें। द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, ये फोकस है हमारे पास। तो फोकस के जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वर्टिक्स बोलते हैं। 29 के अंदर जो है इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ए होगा, उसको वर्टिक्स बोलते हैं। जो उसके क्लोज होता है फोकस के पॉइंट वो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिक्स। आ गया द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब इस पैराबोला के एक्स एक्सिस पे पैराबोला है ये, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो फोकस होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ए। एक्स एक्सिस में है तो वाई 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा, 30 का। नेक्स्ट देखें। द लेंथ ऑफ द ल्यूटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। एक्स एक्सिस पे है तो ल्यूटेस्ट रेक्टम जो होगा इसका हमारे पास इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। अब लेंथ उसकी निकालनी है ल्यूटेस्ट रेक्टम की। तो लेंथ जो है बेसिकली हमारे पास 32, सॉरी 31 है हमारे पास। इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 4a, ये वाली। आ गया है जी फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई ऑन एक्स के इज इक्वल टू 4ay। इसके जो फोकल डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 32 का। ये वाई एक्सिस पे है तो वाई में उसका फोकल कॉर्ड जो ए है उसको ऐड करना है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला आपके पास वाई एक्सिस पे अपवर्ड में जा रहा है तो हमने वाई एक्सिस में उसका डिस्टेंस ऐड करना होगा, क्योंकि इसका जो पैराबोला बनता है हमारे पास यहाँ पे, अब ये वाला जो बनेगा हमारे पास अपवर्ड में बनेगा यूं, ये वाला एफ फोकस हमारे पास होगा। यहाँ पे एक्स 0 होगा और ये ए 0 होगा। तो ए जो है वो ऐड हो रहा है वाई एक्सिस वाई के अंदर, ठीक है। तो ये वाला हमारा फोकल डिस्टेंस कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द पैराबोला वाई स्केल इज इक्वल टू 4ax। अब ये अगर इस तरीके से हो तो ये एक्स एक्सिस पे है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब है राइट साइड पे इसका पैराबोला बनेगा, यानी कि ये वाला जो पैराबोला मैंने बनाया था। तो इसका ऑप्शन 33 का जो है वो हमारे पास ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये देखें हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे दिया गया है तो एक्स हमारा क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। तो 34 का हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द ल्यूटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे जो ल्यूटेस्ट रेक्टम होता है वो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ऑप्शन 35 का जो ट्रू है हमारे पास वो सी है। अब है जी नेक्स्ट हमारे पास 36, द वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये देखें हमारे पास वाई एक्सिस पे है पैराबोला और पॉजिटिव वाई एक्सिस में यहाँ पे यूं हमारे पास बनेगा, ठीक है, अपवर्ड में। अब
इधर फोकस है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे फोकस है, एक्स जीरो होगा और ये फोकल का जो है वो ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा। तो हमने इसका वर्टेक्स बताना है जी, वर्टेक्स क्या होगा। वर्टेक्स बेसिकली वो पॉइंट है फोकस के करीब तरीन पॉइंट। ठीक है, तो वर्टेक्स जो होगा वो हमेशा ही जीरो जीरो होगा, हमारे पास 36 का ऑप्शन जो है ट्रू, वो सी होगा। ये फोकस है और ये इसका वर्टेक्स है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही जीरो जीरो होते हैं। आगे है जी द ल्यूटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब वाई एक्सिस पे है, तो हमारे पास वाई एक्सिस पे हो जब, तो y इज इक्वल टू माइनस ए कहलाया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने पहले इसको जनरल के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4ay। अब ये देखें, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। -4ay इज इक्वल टू -8y। y से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो a इज इक्वल टू 8/4। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, या 2। तो y इज इक्वल टू -2। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 37 का, वो कौन सा ट्रू बन रहा है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंपैरिजन करके वहां से वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है 38 पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर वाई पासिस थ्रू द पॉइंट, अब किन पॉइंट्स के अंदर से ये गुजरेगा जी, यहाँ पर आप देखें 38। तो 38 जो है वो 1/2 और उसका स्केयर एक, मतलब अगर आपका, क्योंकि दूसरी तरफ स्केयर है ना, अगर आप एक्स रख रहे हैं वन, वाई रख रहे हैं 1 जो है 2, तो उसका फिर स्केयर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो कौन सा ट्रू बनेगा, देखें ये वाला भी नहीं, सेम सेम भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये वाले इन पॉइंट से नहीं गुजरता। 1/4 और यहाँ पे अगर हम बात करें द पैराबोला, ये वाली चीज, अगर x की वैल्यू 1/4 रखें, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 1/16 आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हमने 1/2, अगर उसका स्केयर लेंगे x का, तो 1/4 ही आएगा ना y का। तो ये ऑप्शन सी जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो 38 जो है उसका ऑप्शन सी ट्रू है। नेक्स्ट देखें कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब इसके पैराबोला के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले तो हमारा एक्स एक्सिस पे है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी अब हमारा इस तरफ को बांध रहा है फोकस। अब इस तरफ को फोकस अगर बांध रहा है वो, तो हमारा -a और 0 होगा फोकस के पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ए वाली नहीं गिवन। अब ए यहाँ पे क्या है हमारा -1। ठीक है, तो -1 y स्केयर इज इक्वल टू -4a x है। हम इसको कंपेयर कर देते हैं इसके साथ, -4 इज इक्वल टू -4a। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी -4/-4, ये कट गया, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमने इसके अंदर वन वैल्यू पुट कर दें, तो -1 और 0। तो -1 वाली वैल्यू और 0 वाली ऑप्शन सी के अंदर ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास 39 का जो है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें फोकस ऑफ द पैराबोला। अब इसका फोकस क्या है जी, सेम हमारे पास क्या है जी, अभी मैंने इसका बताया, यही है आपने डिस्कस जो है हमने किया है, कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस पे हो और नेगेटिव हो तो फोकस -a और 0 होगा। तो 40 का हमारे पास जो ऑप्शन है ट्रू, वो बी होगा। नेक्स्ट है फोकस ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस पे बांध रहा है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है अपवर्ड में बांध रहा है, तो उसका फोकस मैंने ऊपर लिखा हुआ है 0a। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का सी ऑप्शन ट्रू होगा हमारे पास। यहाँ पे हम 41 से हम डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे देखें, तो हमारे पास इसका ऑप्शन 41 का जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है फोकस ऑफ द पैराबोला। अब वाई एक्सिस में है लेकिन डाउनवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस अगर करें तो एक्स एक्सिस 0 होता है और वाई एक्सिस माइनस में होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास
हम कौन सा 42 का, तो इसका हमारे पास 0 और -a, ऑप्शन बी 42 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। अब यहाँ पे देखें, ये वाई एक्सिस पे है और हमारा डाउनवर्ड है। वाई एक्सिस पे है तो डाउनवर्ड होगा, तो हमने क्या करना है जी, वाई को पॉजिटिव लेना है। उसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो है हमारे पास इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब यहां से पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन को हम कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है राइट साइड भी इक्वल होती हैं। तो -8y इज इक्वल टू -4ay। वाई से कट गया, यहां से हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो -8/-4 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। तो इसका जो ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2, तो इसको y -2 इज इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, 43 का। नेक्स्ट देखें, पैराबोला हैविंग इक्वेशन। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, अब ये वाई एक्सिस पे होना है पैराबोला, और अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारा क्या होगा, अपवर्ड होगा। ऑप्शन सी जो होगा 44 का वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे है, तो x इज इक्वल टू, अब नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। डायरेक्ट्रिक्स जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 45 की, ठीक है, यहाँ पे। तो पहले हमने ये वाली, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो डी करेक्ट होगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल कॉर्ड, 46 वाला। 46 देखें जी, फोकल कॉर्ड 45 का हमारा जो है वो डी करेक्ट है जी। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड। अब ये हमने डेफिनेशन ऑलरेडी क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी। जो उसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, जो फोकल कॉर्ड, ये कॉर्ड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें हम पैराबोला के ऊपर, तो उसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा ट्रू होगा। आ गया है फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब ये देखें, वाई एक्सिस पे है और नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हमने डाउनवर्ड जो है वो ड्रा करना है, और इसका फोकल कॉर्ड हमने बनाना है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर फोकस फोकस है, तो x 0 होगा और इसका नेगेटिव में होगा। तो सबसे पहले हमने -a निकालना है। तो हमने जनरल इक्वेशन जो होती है पैराबोला की उसके साथ कंपेयर कर देते हैं हम। हमारे पास है इज इक्वल टू -4ay। अब लेफ्ट लेफ्ट अगर इक्वल हो तो इसका मतलब राइट वाली साइड दोनों इक्वल होंगी आपस में। तो -16y, वाई से काट गया, और यहां से हमने -4 को उधर ले जाते हैं माइनस, तो a की वैल्यू क्या आएगी, +4 आ जाएगी। अब इधर हमने वैल्यू पुट कर देनी है -4, ये नेगेटिव है और a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें जी, 48। 48 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो लेटेस्ट रेक्टम जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो ये एक्स इज इक्वल टू ए ही इसका ऑप्शन कहलाया जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स जो होते हैं ना वो उसका उल्ट होता है, यानी कि वो होगा हमारा एक्स इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, इसको जनरल के साथ कर लेते हैं, 4ax। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, x x के साथ कट गया, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला जो है 48 का हमारे पास a ऑप्शन ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें 49। लेंथ
49 में हमें जो गिवन है जी, सॉरी, ये जो 48 है ये मैंने उसका लेटेस्ट रेक्टम निकाला है, जो उसकी लेंथ होती है उसका फार्मूला हम ऑलरेडी ऊपर जो है वो डिस्कस भी हमने किया एक दफा। मैं इसको रिमूव करती हूँ, इसको ऑप्शन जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने इधर जो है लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ थी वो डिस्कस की थी पैराबोला की। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे अभी 4 एक इक्वल होती है उसकी लेंथ, सॉरी मुझे ना, यहाँ पे उसके मुताबिक हमने 40, चले हम इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर देते हैं। हम 48 को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखें तो जो लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की वो 4 एक इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली थी, तो अभी दोबारा मैं निकाल देती हूँ इसको जनरल के साथ। 8 एक्स इज इक्वल टू 4 ए एक्स, एक्स एक्स के साथ कट गया तो 8/4, 4 2 8। तो इधर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो इसका 8 बनता है हमारे पास। तो 48 का ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे इसके वर्टिक्स क्या होंगे पैराबोला के, तो ये बेसिकली x - h का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो है 4ax। अगर इसकी बात करें हम तो 4a और y की वैल्यू जो है y - k। ठीक है, तो जो वर्टिक्स हैं h और k कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपैरिजन करें इसके साथ, तो h का हमारे पास 1 आएगा और k की वैल्यू जो है वो -2 आएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो 49 का हमारे पास जो ट्रू होगा वो ए होगा, ये वाला। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है 4a, मॉड के अंदर होगी क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होती। आगे देखें द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब इसकी लेंथ क्या होगी, बेसिकली जनरल फार्मूला जो होता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का वो 4a के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो y एक्सिस पे है हम लोगों का, तो 4a, y इज इक्वल टू 5y, y से कट गया, a इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी लेंथ के अंदर, 4 × 5/4। मॉड 4 से कट गया तो मॉड ऑफ 5 जो होता है वो 5 के इक्वल ही आता है। तो ऑप्शन ए जो होगा 50 का ये करेक्ट होगा। ये थे हमारे आज के 50 MCQs। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।